हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। राइट, लेट मी सिलेक्ट माय पेन। देखो, एक्सरसाइज 3.2 क्या है? आपको कह रहा है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करिए। ये देखो, दो इक्वेशंस दे रखे हैं ना आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। लेकिन एक मेथड का नाम दे दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको याद है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कौन सा मेथड यूज किया था? ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम डब्बा बनाते थे, फिर ग्राफ्स ड्रॉ करते थे और जहां लाइन टकराती थी उस पॉइंट का जो वैल्यू होता था एक्स वाई का, वही उसका सोल्यूशन कहलाता था। तो यहाँ पर भी हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक मेथड को यूज करना है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? देखिए, बहुत आसान सा मेथड है। क्या करना है आपको? देखो, सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक की जगह दूसरा ले आना। लाइक आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ए विथ बी, कि ए को हटाकर बी को हम वहां लगा रहे हैं। मतलब क्या करना है आपको? देखिए, पहला इक्वेशन पहले उतार लीजिए आप। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो तो, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई कर सकते हो। y को हम इधर ले आए, इसको इक्वेशन 1 डाल दिए। नाउ, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है ना। इसको इक्वेशन 2 डाल दो आप। हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग वन इन 2। मतलब फर्स्ट से जो x की वैल्यू आई है हम उसको 2 में पुट कर देंगे। क्या है दूसरा इक्वेशन हमारा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो पहला इक्वेशन में x क्या है हमारे पास? 14 माइनस वाई। तो देखिए, x की जगह हम क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई, और एक पहले से y था इक्वल्स टू 4। देख रहे हो आप? चलो उसके बाद, तो देखो 14, ये क्या हो गया? देखो 14 माइनस वाई माइनस 2y बन गया यहाँ पे, और इधर 4 बन गया। जब आप 14 को इधर लेकर के आओगे तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 10, y इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। अब इसी को क्या कर देंगे? पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रख दें? हम किसी में भी रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। 1 में रखना आसान है ना, क्योंकि वहाँ x अलग हो रखा है हमारे पास। पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। 1 क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू, देखो ये है ना 1, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो बस उसी में रख देंगे। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 14 का 14 रह गया, y के जगह 5 आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 माइनस 5 9। सो आप लास्ट में लिख दोगे x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया कि पहले इक्वेशन से आप क्या करोगे? किसी एक वेरिएबल को आप अलग कर लोगे। जैसे हम यहाँ पर x को अलग कर लिए y के रिस्पेक्ट में। अब दूसरे इक्वेशन जो कि हमारा ये था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, उस इक्वेशन में फिर हम x की वैल्यू जो है, पहले वाले x की वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में निकाले थे, उसको यहाँ पे देखो पुट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो दूसरा इक्वेशन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। और फिर जिससे y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू को फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, हमने 1 में पुट करा, और इस तरीके से हमारा फिर x भी निकल आया, और फाइनली हमने दोनों लिख दिया। सो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट लगे आराम से पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।